अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, वेलकम टू फ्रीडम टेक। मैं हूं हसीब हसन और आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा किस तरह आप बैंक अल-फलाह से 50,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए तक का इंस्टेंट लोन हासिल कर सकते हैं बहुत ही जल्दी। और इसके लिए सबसे ज़बरदस्त चीज़ ये है कि इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन भी ज़रूरी नहीं है, आपका सिर्फ बैंक में अकाउंट होना चाहिए और आप इस लोन को आसानी के साथ ले सकते हैं। और इसकी सारी शराइत जो है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि किस तरह से आपने इसको लेना है और कितने अरसे में आपने इसको वापस करना है, कितनी किस्तें, अगर आप कितना लोन लेंगे तो कितनी किस्तें आपको देंगे। तो सारी कैलकुलेशन मैं आपको इस वीडियो में तफसील से बताऊँगा कि आपने जो है वो किस तरह से लोन लेना है और इसकी क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या शराइत हैं, बाकी जो चीज़ें हैं, मेन चीज़ें, वो सारी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और वहाँ मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊँगा। और इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप सिंपल इसे ओपन करके आप इस वेबसाइट पे आ जाएँ तो हम फिर स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकॉन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलें कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं। उनकी अल-फलाह बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप सिंपल उस पर क्लिक करेंगे तो आप भी इसी वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। अल-फलाह इंस्टेंट लोन के नाम से ये लोन रखा गया है। इसके अंदर बेसिक फ़ीचर्स क्या हैं, आप जो है कम से कम 50,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं। मिनिमम टेन्योर क्या है कि आप 1 साल के अंदर अंदर इस कर्ज़े को वापस भी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के अंदर आप इस अमाउंट को वापस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा भला टेन्योर बन जाता है। 5 साल भी जो है आप आसानी से जो है वो जितना लोन लेंगे उस हिसाब से उसको रिटर्न करेंगे। ठीक है, लिबर्टी टू सेलेक्ट अमाउंट एंड टेन्योर एज पर नीड। और यहाँ पे आप ये ऑप्शन भी देता है कि आप अपनी मर्ज़ी से भी कोई पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं कि मैं जो है वो हर महीने इतना दूंगा और इतने अरसे के अंदर आपको लोन रिटर्न कर दूंगा, तो आप खुद से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मीन्स 5 साल के अंदर अंदर रहते हुए 2 साल में, 3 साल में, तो वो आप उसको खुद से भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है रियल टाइम इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर है जो आपको कैलकुलेट करके देता है कि कैसे जो है वो आप कितना अगर पैसे लेंगे तो उस पर कितनी आपने रिटर्न करनी होगी, मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी होगी। तो मैं आपको इस वीडियो में जो है वो करके दिखाऊंगा, आपने वीडियो को एंड तक देखना है तो कि इसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद नो फिजिकल हैसल है, इसमें आपने कोई जाके उनसे लोन ले लेना, बहुत ही आसानी से आप घर बैठे ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अपने मोबाइल के फ़ोन की एप्लीकेशन के ज़रिए। तो ये बहुत ही आसान इन्होंने कर दिया है। और सबसे मज़े की चीज़ है कि डॉक्यूमेंटेशन नहीं है इसके लिए, कि आपको जो है वो पहले क्या होता था कि किसी भी लोन लेने के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती थी, आईडी कार्ड दें, ये दें, वो दें, घर के कागजात दें, और मतलब बहुत कुछ ही जो है आपके लिए मसला मसाइल जो है वो होता था। ठीक है, लेकिन अब ऐसा कोई चीज़ नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए इसके लिए। और 24/7 जो है वो इसकी लोन जो है डिस्पर्स हो जाता है उसी टाइम। जब भी आप अप्लाई करें, किसी टाइम सैटरडे संडे किसी टाइम भी अप्लाई करें तो उसी टाइम आपके अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। वाई अल-फलाह इंस्टेंट लोन के क्यों अल-फलाह इंस्टेंट लोन जो है वो दे रहा है। हैसल फ्री प्रोसेसिंग विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन, कोई डॉक्यूमेंटेशन के बगैर जो है ये आपको लोन मिलेगा। इंडस्ट्री कम्पिटेटिव अफोर्डेबल मार्कअप रेट्स हैं इनके, जो है वो इंडस्ट्री के हिसाब से बहुत ही कम जो है वो इनके अफोर्डेबल मार्कअप रेट इन्होंने लगाए हुए हैं। और फिक्स प्राइसिंग है कि आप जो है कोई इसमें चार्जेस, एक्स्ट्रा चार्जिंग कुछ भी नहीं होगा, जो भी होगा वो आपको सारा कुछ ये बताएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। उसके बाद मल्टीपल पेमेंट्स ऑप्शन जो है इसमें क्या क्या है कि आप ऑटो डेबिट और डायरेक्ट डेबिट भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक के थ्रू भी ले सकते हैं, ड्रॉप बॉक्स के ज़रिए भी ले सकते हैं, और कैश पेमेंट एंड ब्रांचेज़, आप ब्रांचेज़ में जाके भी ये पैसे ले सकते हैं। तो इनके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, आप किसी को भी यूज़ करके जो है वो ले सकते हैं ये लोन। अच्छा, उसके बाद हम कैलकुलेटर पर बाद में आएंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं कि इनकी प्रोडक्ट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और शेड्यूल चार्जेस क्या हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफरिंग में चले जाते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इसमें सारी चीज़ें वही हैं जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दी हुई हैं कि 50,000 का लोन ले सकते हैं मैक्सिमम जो है इतना, और ये 5 साल के अरसे में वापस कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम एलिजिबल क्राइटेरिया पे बात कर लें कि इसके लिए जो है वो क्या शराइत हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे एलिजिबल क्राइटेरिया जो है वो आ जाएगा। अब सबसे पहले जो है वो इस लोन की पहली शर्त तो ये है कि आपको जो है कम से कम 1 साल का अरसा हो जाना चाहिए बैंक अल-फलाह में अकाउंट खोले हुए। ठीक है, तो इसकी पहली शर्त यही ज़ाहिर बात है, इतना कुछ अगर वो दे रहे हैं बगैर किसी मतलब कागजी कार्रवाई के और इन बाकी चीज़ों के, तो आपको 1 साल का जो है वो उन्होंने मांगा हुआ है कि आपका 1 साल बैंक अल-फलाह में जो है अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद लोन अमाउंट जो है वो आप उसी तरह वही जो मैंने बता दिया कि आप 1 मिलियन तक जो है वो अमाउंट ले सकते हैं, और वही टेन्योर 1 से 5 सालों का है, और 18% जो है इसमें कबूर जो है वो मार्कअप रेट लगा हुआ है इनकी तरफ से। ठीक है, एवरेज बैलेंस जो है वो 6 मंथ एवरेज बैलेंस मिनिमम बेंचमार्क होना चाहिए कि आपका जो लोन ले रहे हैं उस हिसाब से, जो आप कर्ज़ा वापस कर रहे हैं उस हिसाब से आपके जो 6 महीने की स्टेटमेंट है उतना पैसा आपके बैंक में होना चाहिए। ठीक है,
ये पिछला रिकॉर्ड देखते हैं, वो उसी हिसाब से इसको देखेंगे। क्रेडिट हिस्ट्री जो है वो होनी चाहिए कि आप जो है कभी डिफ़ॉल्टर ना हो। मीन अगर आपने कोई लोन वगैरह लिया हुआ है किसी बैंक से या इस बैंक से, तो आपने कभी किस्त लेट ना की हो और आप कभी डिफ़ॉल्टर ना होगे, मतलब आपने किस्तें वापस नहीं की, तो इस चीज़ की आपकी ना होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद डेबिट बर्डन मस्ट मीट डेबिट बर्डन रिक्वायरमेंट्स के। डेबिट बर्डन ये होगा कि आप जो है जितना कर्ज़ा ले रहे हैं वो आप उतार भी सके, तो उससे ज़्यादा आप कर्ज़ा ना लें। तो उसको भी जो है आप देख के इस चीज़ को ख्याल रखते हैं कि आप जो हैं वो जितना लोन ले रहे हैं उसको उतारने के काबिल भी हैं या नहीं है, तो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके अकाउंट टाइप क्या होनी चाहिए कि कौन कौन से जो हैं अकाउंट्स ये ले सकते हैं। ओनली पर्सनल इंडिविजुअल अकाउंट एट अल्फला आर एलिजिबल फॉर इंस्टेंट लोन, के जिन लोगों के पर्सनल और इंडिविजुअल अकाउंट हैं वो लोग जो हैं इस लोन को ले सकते हैं, ठीक है। जिनके कंबाइन अकाउंट हैं या और मुख्तलिफ अकाउंट होते हैं, गोल्ड अकाउंट, सिल्वर और इस तरह के बहुत सारे मुख्तलिफ नाम होते हैं, वो वाले अप्लाई नहीं कर सकते। जिनका जो है ओनली पर्सनल और इंडिविजुअल है वो ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, उसमें अगले आ जाता है कि स्केजुअल ऑफ चार्जेस क्या है, कि इनके जो चार्जेस वगैरह कितने लगेंगे, तो वो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप भी यहाँ पे आ जाएंगे। प्रोसेसिंग फ़ीस जो है इनकी 5,000 है और 2% जो है वो अमाउंट के ऊपर लगेगी, जितना भी आप कर्जा लेंगे 2% उसकी, और 5,000 ये फ़ीस इनकी चार्ज होगी शुरू में जब आप लोन ले रहे होंगे। उसके बाद अर्ली टर्मिनेशन चार्जेस के अगर आप शुरू में ही छोड़ देते हैं तो 10% उसका लगेगा, और दूसरे साल में 8% और तीसरे साल में जो है 5% लगेगा। ये होता है अर्ली टर्म के आप जो है वो छोड़ देते हैं कि यार ठीक है मैंने नहीं लेना, और आप सारा कुछ वापस कर देते हैं, तो फिर जो है आपके ऊपर 10% उसके ऊपर कटौती होगी, दूसरे साल 8% और तीसरे साल 5% कटौती होगी आपसे। पार्शल पेमेंट फैसिलिटी इसमें नहीं दी हुई कि आप बहुत सारे 5-6 जो हैं वो एक ही दफ़ा पेमेंट करें, तो इसमें अलाउ नहीं है, ठीक है। लेकिन अगले साल जो अलाउ है वो भी आपको जो है वो 6 महीनों में एक दफ़ा अलाउ होगी, ठीक है, और इसी तरह तीसरे साल भी एक दफ़ा ही अलाउ होगी, ठीक है। उसके बाद लेट पेमेंट चार्जेस जो हैं आपके पास 700 रुपये इसके ऊपर लेट पेमेंट के ऊपर लगेंगे। इन्हांस पेमेंट फ़ीस जो है वो नॉट एप्लीकेबल है इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बता भी दिया है कि मैक्सिमम 1 पार्शल पेमेंट इज़ अलाउड इन अ ईयर वेयर ईच पार्शल पेमेंट कैन नॉट बी मोर और लेस दैन द टोटल ऑफ 6 मंथ इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक ही पार्शल पेमेंट्स जो है इकट्ठी कर सकते हैं, एक साल के अंदर एक पार्शल पेमेंट होगी, बाकी नहीं होंगी, ठीक है। तो ये भी आसानी से आप इन चीज़ों को देख लें। अगर आप ख़ुद भी पढ़ना चाहें तो आप आके जो है वो इसको डिटेल में मज़ीद पढ़ सकते हैं। अच्छा, आप चलते हैं आगे कि हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर जो है कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं कि हम कितना अमाउंट लेंगे तो हमें मंथली कितनी इंस्टॉलमेंट जो है वो करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपने सिंपल ये कैलकुलेटर के ऊपर जो है बटन बना हुआ है अल्फला इंस्टेंट लोन कैलकुलेटर, आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपके पास कैलकुलेटर जो है वो इस तरह का खुल जाएगा। उसमें सबसे पहले आपने सेलेक्ट टेन्योर करना है। टेन्योर का मतलब कितने साल में आपने पैसे वापस करने हैं, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल में वापस करना चाहता हूँ, ठीक है। और मैं जो है 5 लाख की अमाउंट लेना चाहता हूँ 10 लाख में से। तो मैं सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो वहाँ पे आ जाएगा कि आपने 16,643 रुपये जो है वो 5 साल तक हर मंथ देने हैं, ठीक है। इंस्टॉलमेंट जो है आपकी सॉरी हर महीने जो है वो 16,643 रुपये जो है वो होगी, बैंक को आपने हर महीने देनी होगी 5 साल तक। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम दूसरी कर लें, अगर हम कम अरसे में करना चाहें तो तब कितनी होगी, तो आप 49,000 रुपये जो हैं वो 116 रुपये हर महीने देंगे और आपकी जो है वो 1 साल के अंदर अंदर जो है किस्तें कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको आसानी के साथ जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई का तरीका बहुत आसान है, आपने सिंपल जो है इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, इस तरह की इनकी एप्लीकेशन है, ठीक है। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसको जो है आसानी के साथ डाउनलोड कर सकेंगे। और अगर आप इस लिंक से भी डाउनलोड नहीं करना चाह रहे तो आप सीधा गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे और वहाँ पे अल्फला लिखेंगे तो आपके सामने इस तरह की एप्लीकेशन आ जाएगी। आपने सिंपल उसको इंस्टॉल कर लेना है और उसमें आपने जो अकाउंट होगा आपका उसमें लॉगिन पासवर्ड लगाएंगे। और अगर आपको नहीं पता कि वो कैसे होगा लॉगिन पासवर्ड, तो आपने सिंपल बैंक अल्फला से कॉल करके पूछ लेंगे जी मुझे लॉगिन पासवर्ड मेरा चाहिए, तो वो आपको मज़ीद गाइड कर देंगे आपने कैसे लॉगिन पासवर्ड जो है वो उसमें लगाना है, ठीक है। तो आसानी से फिर उसमें आप जो है साइन इन करके आसानी से साइन इन करके उसके लिए आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसी टाइम जो है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ये एक आसान तरीका है, आप इसमें किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आसान सा तरीका था मेरे ख्याल से, इससे आसान लोन तो आपको शायद कहीं भी ना मिले, क्योंकि इसमें कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जस्ट आपने पैसे लेने और वापस कर रहे हैं और कोई चार्जेस नहीं, कोई कुछ नहीं। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप इंस्टेंट लोन लेना चाहते हैं, क्योंकि कभी कभार जो है एकदम ज़रूरत पड़ जाती है इंसान को, तो आप जो है वो इंस्टेंट लोन भी ले सकते हैं बैंक अल्फला के ज़रिए।
इसमें कोई जो है वो नहीं है। अगर रात को आप 12-1 बजे भी इनको लोन लेना चाहते हैं, खुदा ना खास्ता कोई ऐसी इमरजेंसी हो गई और आपने लोन चाहिए, तो आप ये आसानी से इसके ज़रिए ले सकते हैं। मेरे ख्याल से ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यार हमें उसी टाइम जो है लोन मिल जाता है। कोई भी इसमें ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि डॉक्यूमेंटेशन लेके आएँ फिर 15-20 दिन इंतज़ार करें। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा लोन है जो कि हमें जल्द से जल्द मिल जाता है। ठीक है, बाकी अगर आपको इसमें कोई चीज़ ऐसी हो जो समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और मुझसे पूछ सकते हैं कि इसमें जो आपको चीज़ समझ नहीं आई। और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, दूसरे दोस्तों तक शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।